अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो एक खालिसतन सर्जिकल मौजू है और वो है हाइपोस्पीडियास। हाइपोस्पीडियास बुनियादी तौर पे एक ऐसा मर्ज़ है, एक ऐसी डिफ़ॉर्मिटी है, एक ऐसा डिफ़ेक्ट है जिसमें बच्चों में पेशाब की नाली का सुराख आगे की बजाय नीचे की तरफ होता है। इसमें बच्चे का पेशाब जब वो करने बैठता है, जब वो करता है तो वो एक शावर की सूरत में निकल के उसके कपड़ों को भी गंदा करता है और बाकी चीज़ें भी उसकी स्टेन होती हैं। जब एक माँ या बाप अपने बच्चे को मेरे पास लेके आते हैं हाइपोस्पीडियास के लिए, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये एक मौरूसी बीमारी है या ये एक पैदाइशी बीमारी है। मौरूसी तो नहीं कह सकते इसको, समटाइम्स इसमें एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये एक पैदाइशी बीमारी होती है बिलअमूम। और इसमें जो 7 चीज़ें हो सकती हैं वो उज़्व तनासुल का टेढ़पन और जो खसियाँ हैं उनमें टेस्टिस या खसियों का ना होना, मतलब जो थैलियाँ हैं वो तो बनी हुई हैं लेकिन उसमें खसियाँ मौजूद नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर खसिये ना हो तो फिर हो सकता है हमें ये भी चेक करवाना पड़े कि ये मर्द है या ये फ़ीमेल है। जो हाइपोस्पीडियस है या जो सुराख है पेशाब का, वो अगर पीछे की तरफ है तो वो फिर हमें इवेल्युएट करना पड़ता है कि ये किस जगह पे है। समटाइम्स अगर ये सिरा है पीनस का तो सुराख यहाँ पे होता है, समटाइम्स यहाँ पीछे होता है और समटाइम्स बिल्कुल पीछे तक होता है। जितना सुराख पीछे होगा उतना मुश्किल होगा उसको आगे तक लेके आना। मतलब ये है कि इतना ही हमें ऑपरेटिव सर्जरी ज़्यादा करनी पड़ेगी, उतना ही हमें इसको स्टेज प्रोसीजर हो सकता है करना पड़े। मतलब ये कि एक नहीं हो सकता, हमें 2-3 ऑपरेशंस करने पड़े इस पीछे वाले सुराख को आगे तक लाने के लिए। ये इस पे मुनहसर है कि इसमें जिल्द कितनी है, इसमें टेढ़पन कितना है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हमें टेढ़पन सीधा करना है, हमें सुराख को आगे तक लेके आना है और फिर बिल्कुल आगे तक रखना है सुराख को। तो हाइपोस्पीडियस के इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि जो खसिये हैं वो अपनी जगह पे हैं या नहीं, क्योंकि अगर खसिये अपनी जगह पे नहीं है और ऊपर हैं तो फिर हमें ऊपर से खसियों को भी नीचे लाना पड़ता है समटाइम्स। इसके लिए हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं और हमें पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट्स को ये बताना पड़ता है कि ये आपने करना है। आमतौर पे हम 1 से 1.5 साल के अंदर ये ऑपरेशन कर देते हैं ताकि पीनस का साइज़ जो है वो थोड़ा सा कंसिडरेबली बेहतर हो जाए। पीनस का जो सर है जिसको ग्लैंड्स कहते हैं या जो टोपी उर्फ़े आम में कहते हैं उसका भी साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर इस ऑपरेशन के इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये ऑपरेशन सिंगल भी होता है और कई दफ़ा हमें बहुत सी स्टेजेस में चल के भी करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस अगर उस बच्चे में टेढ़पन भी है और सुराख भी यहाँ पे है और यहाँ पे उसको हमें मांस नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा, तो हमें इसको सीधा करना पड़ेगा, सीधा करके इसमें मांस लगाना पड़ेगा। फिर जब ये मांस जड़ पकड़ लेगा तो फिर हमें इसकी ट्यूब बना के यहाँ तक आगे लेके आनी पड़ेगी। तो ये एक स्टेज प्रोसीजर है, ये एक ऑपरेशन नहीं 2-3 ऑपरेशन भी हो सकते हैं। और इसमें बुनियादी हमारा मकसद ये होता है कि मरीज़ का टेढ़पन और मरीज़ का उज़्व तनासुल में जो टेढ़पन है और जो उसका सुराख है पेशाब का वो ठीक किया जाए। जो मरीज़ बचपन में ये ऑपरेशन नहीं करवाते और बड़े हो जाते हैं तो समटाइम्स उनको पेशाब में शदीद मुश्किलात आती हैं। मसलन ये है कि उनके पेशाब की धार नहीं बनती और पेशाब स्प्लैटर होता है और उनको हर दूसरे दिन जो मतलब हर पेशाब के बाद उनको नए कपड़े तब्दील करने पड़ते हैं। तो इसलिए बचपन में इसका ऑपरेशन हो जाना बहुत अच्छी बात है। ये एडल्टहुड में अगर ऑपरेशन होता है तो उसमें एक तो ये रीज़न है और दूसरा रीज़न ये भी है कि कॉस्मेटिक्स समटाइम्स अगर ये टोपी के बिल्कुल पीछे सुराख है तो हो सकता है आपकी धार तो निस्बतन ठीक हो, लेकिन जो कॉस्मेटिक्स है पेशेंट परेशान होता है कि जी मुझे इसकी जो बनावट है वो ठीक नहीं लग रही है, नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए भी हम उसको ऑपरेटिव सर्जरी एडवाइस करते हैं। सो हाइपोस्पीडियस या अगर पेशाब का सुराख नीचे है तो एक तो मेरा आपके तमाम वालिदैन से गुजारिश होगी कि जो आपके घर औलाद नरीना या बच्चे या बेटा पैदा होता है तो उसको एग्ज़ामिन करें कि उसके पेशाब का सुराख ठीक है, उसकी जो खसिये हैं वो अपनी जगह पे कायम हैं, दोनों में आपको महसूस होता है या नहीं है। कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो एडल्टहुड में आते हैं, बड़े होके आते हैं, जिनका किसी ने देखा नहीं कि उसकी खसिये नीचे हैं और इस सूरत हाल में उनके बाप बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
हाइपोस्पीडियस एक बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है, और अगर आपको कहीं पे भी ये मर्ज़ महसूस हो अपने किसी बच्चे में तो आप तशरीफ़ लाएँ ताकि आपको मैं बेहतर गाइड कर सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।